राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आज हम मंगल से निकली हुई भाग्य रेखा के बारे में कुछ रोचक जानकारी समझेंगे। तो देखिए, ये हमारे हाथ में पॉजिटिव मंगल रहता है। इसी पॉजिटिव मंगल से जब कोई रेखा निकलती है और जाकर शनि पर्वत पर ठहरती है तो इसे भार्य मंगल से निकली हुई भाग्य रेखा कहा जाता है। इस रेखा को हाथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। यह रेखा अगर किसी जातक के हाथ में आती है तो बहुत ही गलत फल देती है। पॉजिटिव मंगल से जब भी रेखा निकलती है, ये निम्न मंगल से निकली हुई रेखा से अधिक गलत फल देती है। इस रेखा में शुरुआती संघर्ष के बाद एक समय विशेष की अगर बात करें, एज की अगर बात करें तो देखिए 33 के बाद जीवन में कुछ स्टेबिलिटी आना प्रारंभ ये रेखा कर देती है। इससे यहाँ कुछ ग्रोथ जातक को मिलने लगती है। लेकिन ये वाली रेखा हाथ में ज़्यादा नुकसान जातक को करवाती है। अब देखिए, अगर इस भाग्य रेखा का संबंध किसी भी अन्य भाग्य रेखा या भाग्य रेखा से कोई निकली हुई शाखा से अगर होता है तो इसके बुरे प्रभाव में कमी देखी जाती है। कैसे देखी जाती है तो चलिए देखिए। मान लीजिए ये हमारे हाथ में मंगल रहता है, यहाँ से एक भाग्य रेखा निकले। इस भाग्य रेखा का संबंध हमारे हाथ की दूसरी भाग्य रेखा से हो जाए। कैसे हो जाए तो देखिए, यहाँ से कोई शाखा इससे संबंध बना ले, या इस पॉइंट पर आप आकर देखेंगे ये जो आपको माइंड लाइन दिखाई दे रही है, माइंड लाइन के पास आपने देखा होगा बहुत सारे हाथों में इस प्रकार से रेखाएं निकलती हैं, ऊपर की तरफ रेखाएं चलती हैं। ये रेखाएं अच्छी होती हैं, ग्रोथ को बताती हैं। इन रेखाओं से निकली हुई रेखा का संबंध इस भाग्य रेखा से हो जाए, इसको हटाते हैं फिर बनाते हैं। ये एक रेखा है और यहाँ से कोई रेखा निकलकर पॉजिटिव रेखा इससे संबंध बना ले और यहाँ कोई रेखा से इसका संबंध हो जाए। अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार से आपको ये फॉर्मेशन मिलेगी। चेक हमें करना होगा कि कौन सी रेखा से इस वाली भाग्य रेखा का संबंध हो रहा है। अगर ऐसा होता है, ये जो शनि की भाग्य रेखा आपको दिखाई दे रही है जिसका उद्गम स्थान पॉजिटिव मंगल भार्य मंगल माना जाता है, यहाँ से अगर हो रहा है और आगे जाकर इस रेखा का संबंध किसी भी पॉजिटिव रेखा से हो, कोई भी रेखा हो सकती है, जीवन रेखा से निकली हुई भाग्य रेखा से कोई शाखा निकलकर इससे संबंध बना रही है, उस स्थिति में आप पाएंगे इसका जो बुरा प्रभाव या बुरा फल जातक को जो मिलना था उसमें कमी सीधी आपको देखने को मिलेगी। उस समय फिर हम ये नहीं कहेंगे कि जातक अपने लक्ष्य से भटकेगा या लगातार उसको जीवन में घाटा उठाना पड़ेगा। मंगल जो धैर्य के कारक रहते हैं, आत्मविश्वास देते हैं, जातक को हिम्मती बनाते हैं, फिर इस पॉजिटिव मंगल के जो गुण रहते हैं इन शाखाओं पर बढ़े हुए आपको मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति फिर जब डिसीजन लेगा अच्छे से लेगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा और उसका जो भाग्य है वह भी फिर उसके साथ रहेगा, यानी भाग्य का सपोर्ट इस भाग्य रेखा पर मिलेगा। कुछ ही संघर्ष के बाद जीवन में सकारात्मकता, अच्छा प्रभाव इस भाग्य रेखा का देखा जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ अन्य रेखा से कोई पॉजिटिव शाखा निकले और उस शाखा का संबंध हमारी इस भाग्य रेखा से हो। यहाँ बहुत सारी रेखाएं
पॉजिटिव रेखाएं इस प्रकार से निकलती हैं। हाथ में कहीं से भी निकल सकती हैं, चाहे माइंड लाइन का पार्ट बन सकती हैं, चाहे राहु क्षेत्र से, चाहे जीवन रेखा से, या प्रॉपर भाग्य रेखा से कोई शाखा का संबंध इस वाली भाग्य रेखा से हो तो ये हमें फिर अच्छा फल देने वाली रहती है। हमें तरक्की इस रेखा पर भी होती है और इससे जो भी नुकसान होना था फिर उससे भी जातक बच जाता है। तो इस प्रकार से अगर मंगल से निकली हुई भाग्य रेखा हाथ में है तो डरना नहीं चाहिए जातक को। ये रेखा भी हाथ में प्रोग्रेस करवाती है, तरक्की के लिए देखी जाती है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।